भगवान कह रहे हैं भाई माता कह आपने क्यों कहा ऐसा? कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कहते हैं मां ही पार्थ विपाशित्य ये पिशु पाप योनिया स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रास ते पी जानती परम गतिम। हे पार्थ, जो मेरी शरण में आ जाता है चाहे उसकी कितनी भी पाप योनि क्यों ना हो, और पाप योनि कौन सी बताई भगवान ने? स्त्री, वैश्य और शूद्र। स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रास, ये भी अगर मेरी शरण में आ जाते हैं परम गति को प्राप्त होते हैं। ये स्त्रियों के लिए भी है, पर स्त्री जो पतियों को गुलाम बना के रखा है डांटती हैं, छोड़ दो उसको और कृष्ण की शरण में आओ। कृष्ण आपका उद्धार कर। भगवान कहते हैं ये पाप योनि है स्त्री, वैश्य और शूद्र, अगर आप कृष्ण की शरण में आ जाती हैं तो परम गति को प्राप्त होती हैं। ते पी जानती परम गति। तो इसलिए स्त्री का शरीर पाप योनि है या नहीं है? एक मत ने बोला है, दूसरी बोल ही नहीं रही। है या नहीं है? जिस जिसको लगता नहीं है हाथ खड़ा करो। जिस जिसको लगता पाप योनि है हाथ खड़ा करो। अरे बाएं हाथ थोड़ा करते हैं पटवारी साहब, दाएं हाथ। हाँ है, समझोगे। ये दो माताओं ने नहीं किया, देखो इसने। ये कौन सी माता है? पाप योनि नहीं है स्त्रियों की? नहीं बोल रही, कहते नहीं है। नहीं है, तूने किया था खड़ा। ये भगवान कह रहे हैं भाई, मैं थोड़ा कह रहा हूं। हिम्मत चाहिए कहने की। प्रभुपाद ने कहा, उपदेश में कहा, तो उपदेशी औरतें चिपट पकेंगी प्रभुपाद को। हाउ यू से दिस? प्रभुपाद ने सिद्ध किया। प्रभुपाद ने सिद्ध किया कैसे तुम्हारी पाप योनि है। भाग गई सारी विवाह से, प्रभुपाद ने बता दिया। तो प्रभुपाद की जय हो। देखो हम समझेंगे जो सच्चाई है वो समझनी। अगर मैं पापी हूं, मुझे समझना है मैं पापी हूं। अगर मैं पापी होता हुआ भी अपने आप को बड़ा महान कह रहा हूं तो भाई ये डबल पाप कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपने आप को मैं महान प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं महान नहीं हूं, महान भगवान है। भगवान का नाम महान है, और जो उनकी शरण में आता है वो भी महान बन जाता है, उनको प्राप्त कर लेता है और सदा उनकी सेवा करता है। यही जीवन का उद्देश्य है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वरनो रघु विमल जस योदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस तिह लोक। राम दूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम कुंती निवार सुमति के। कंचन वरन विराज कानन कुंडल कुंड। आठ वज्र और ध्वजा कांधे जनेऊ। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महान। विद्यावान गुणी अतिच राम काज करिवे को। प्रभु चरित सुनिवे को। राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिख। विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर संग। रामचंद्र के काज लाए जीवन लखन। श्री रघुबीर हर्षे उर। रघुपति कीन्ही बहुत। तुम मम प्रिय भरत सहस बदन तुम रोजस। अस कहि श्रीपति कंठ। संकादिक ब्रह्मादि मनीषा। नारद सारद सहित यम को बे कवि कोविद कह सके। उपकार सुग्रीव मह कीन। राम मिलाय राजपद। तुमरो मंत्र भविष्य मान। लंकेश्वर भय सब जगन। युग सहस्त्र जो जन पर। लियो ताहि मधुर फल। प्रभु मुद्रिका मिली सुख। जल्द लांग गए अचरज।
दुर्गम काज जगत के जी, सुगम अनुग्रह तुमरे। राम द्वारे तुम रख, होत न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी, तुम रक्षक का होय को। आपन तेज समारो, तीनों लोक हाँकते। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम सुन। नाशे रोग हरे सब, जपत निरंतर हनुमत भी। संकट ते हनुमान, मन क्रम वचन ध्यान जो। सब पर राम तपस्वी, तिनके काज सकल तुम सब। और मनोरथ जो कोई ना, सोई अमित जीवन फल। चारों युग प्रताप तुम, है पर सिद्ध जगन। साधु संत के तुम रख, असुर निकंदन राम। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी। राम रसायन तुमरे, सदा रघो रघुपति के। तुमरे भजन राम को, जन्म जन्म के दुख विष। अंत काल रघुपुर पर, जहाँ जन्म हरि भक्त। और देवता चित ना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख के। संकट कटे मिटे सब, जो सुमेरे हनुमत बल। जय 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 हनुमान, कृपा करो गुरुदेव के। जो सत बार पाठ कर, छूटे हैं बंदी मां। जो जय पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौ। तुलसीदास सदा जय। पवन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता। हृदय बसो सियावर रामचंद्र की, राधा भर कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री रामचंद्र कृपा हरन दारुण नव कंच लोचन। कंच मुख कर कंच पद कंचा। कंधर्प अगि अमित शबिन नील स्नी। सुंदरम पट पीत मानव तड़त रुचिषु। नोमि जनक सुता भजु दीन बंधु। यशदात दैत्यवंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौश चंद दश। सिर मुकट कुंड तिलक चा। उधार अंग विभूषणम। आजानु चाप धर संग्राम जित कर जू। इति बधित तुलसी दास शंख। शेष मुनि रंजनम। मम हृदय कांचनी। कुरु कामादिकल गंजन। मन जाहिरा मिलहि शोभ। सहज सुन सांवरो करुणा निदान। सुजान सी स्नेह जान। राव एहि भांति गौरी। शीश सुन सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय। ये हर्षु न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम फरकन लगे। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।
देखो आज कुछ भगवान का आशीर्वाद सबको मिलेगा, कुछ बटेगा। सब लेके जाएं, कोई बिना लेके ना जाए। समझाई? हरे कृष्ण। कथा प्रारंभ होत है, सुनिए वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय। बोलो भाई भक्तन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। धन्य थे महाराजा दशरथ, जिन्हें राम जी से इतना प्रेम था। कैकेयी ने भी जो किया वो भी जरूरी था, क्योंकि असुरों का संहार कैसे होता। बहुत राक्षस बढ़ गए थे उस समय। कैकेयी से पूछ रहे हैं बेचारे दशरथ जी महाराज। वो कहती है राम जी को 14 वर्ष का वनवास भेजो और मेरे पुत्र भरत को राज्य दो। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ ना बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की और केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छीन गई। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शब्द की ओर ध्यान जाते ही वह हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। देखो दशरथ जी का कितना प्रेम था। लेकिन कैकेयी माता भी जो क्या कर रही हैं, ये भी राम जी की इच्छा से ही हो रहा है। इससे बड़ी सीख हमें लेनी है। अगर कुछ अभिष्ट भी होता है, उसमें भगवान की अनुमति होती है तब होता है। भगवान की अनुमति नहीं हो तो नहीं हो सकता। तो क्यों ऐसा अभिष्ट होने जा रहा था? क्यों राम जी वनवास में जा रहे थे? ये बाल्यकाल में ये बात मैं सुना चुका हूँ। कुछ नई याद में है, फिर से सुना देता हूँ। बाल्यकाल में जब भगवान राम बाल रूप में थे तो रो रहे हैं। रोना चुप नहीं हो रहा। भगवान को क्या रोना है? भगवान तो जीवों के कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं। रो रहे हैं कुशल्या मैया ने बोले बेटा क्या चाहिए तुमको? क्यों तो रोना बंद नहीं कर रहा अपना? माँ मुझे तुम 14 साल वनवास भेजोगी, ये वचन दो तब मैं चुप होऊंगा। कहते नहीं, मैंने 28,000 साल तपस्या करके तुम्हें प्राप्त किया है, मैं तुम्हें कैसे वनवास भेजूं? सुमित्रा माता ने कहा मैं नहीं ये कर सकती। कैकेयी के बड़े प्यारे थे राम, गोद में लिया। बेटा क्यों रो रहे हो तुम? कि माँ मुझे तुम वनवास में भेजोगी 14 साल के लिए? हाँ भेजूंगी, भेज दूंगी। एक की बड़ा उदारता थी उसकी। ये कथा भक्तमाल में है। मैं भेजूंगी, तेरा सुहाग चला जाएगा, आप तो खुश रहेंगे ना। कैकेयी जानती है राम जी त्रिलोकीनाथ भगवान है, मेरा सुहाग चला जाएगा कोई बात नहीं, आप तो खुश रहेंगे। अपनी बेटी का नाम कोई कैकेयी नहीं रखेगा, कोई बात नहीं, आप तो खुश रहेंगे ना। तो कैकेयी का बड़ा बलिदान था ये। और भक्तमाल में कैकेयी को बहुत बड़ा भक्त बताया भगवान का। वो बहुत बड़ी भक्त थी। अपने सुख का नहीं उसने देखा, भगवान का देखा। देखो हमें यही सीखना है यहाँ से, भगवान जो चाहे वो करना है। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने ये चाहा कि ये सारे दुष्ट जो हैं, जो भगवान कह रहे हैं सब कौरव दल को सबको खत्म कर दो, हमारे सब दुष्ट हैं। पहले तो परिवार था, अर्जुन भक्त हैं, कैसे करें? भगवान ने सब समझाया, सारी गीता का गायन किया।
और अर्जुन ने फिर 18वें अध्याय में कहा भगवान को, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादात्मय अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह कर से वचनम तवा। हे अच्युत कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया, नष्ट हुआ, मेरी स्मृति वापस आ गई आपकी कृपा से अच्युत श्री कृष्ण। गत संदेह, मेरी सारी शंकाएं चली गई जो उनके मन में शंका पैदा हुई थी। गांडीव धन नीचे रख दिया था अर्जुन ने, सारी शंकाएं चली गई हैं। कृष्ण वचनम तथा, अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, जो कहेंगे वही करूंगा। तो अर्जुन ने परिवार के लोगों को मारा क्योंकि भगवान चाहते थे हमें भी ऐसा ही भगवान का भक्त बनना है, जो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए हम तैयार हो जाएं। तो नीचे और किए हुए शब्द की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटी वृक्ष की भांति गिर पड़े। महाराजा दशरथ भी बड़े महान हैं जिनके पुत्र रूप में भगवान आए। ये चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों जो हैं विष्णु तत्व हैं, ये जीव तत्व नहीं है। हम जीव तत्व हैं लेकिन ये विष्णु तत्व है। चारों उनके पुत्र बने तो बड़े महान थे दशरथ जी महाराज। तो उनकी चेतना लुप्त सी हो गई, वे उन्मत्तग्रस्त से प्रतीत होने लगे, पागल जैसे हो गए। पुत्र वियोग में राम से उनका इतना प्रेम था, उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई, प्रकृति विपरीत हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो, उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। तदंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में ककी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पश्चातग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगन नुचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। कुलांगनाओं चित्त नष्ट हो गया है। बाल्यावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूं। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ऊंचा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारनी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। देखो, राम जी ने बाल रूप में कैकेयी से संकल्प ले लिया था कि तुम मुझे वन में भेजोगी। इसके पीछे अभी देखो, वन में नहीं जाते भगवान तो राम नहीं जाते तो रावण कैसे मरता। और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो ये दूषित संकल्प को त्याग दे। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय प्रताप देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना
पर किस तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। और जानते थे दशरथ जी के भरत राम जी के बिना राज्य नहीं लेगा, वो भी बड़े महान थे। लेकिन विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है। क्योंकि मेरी समझ में धर्मपाल की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनको उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकु वंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ है, तब मैं उनसे कैसे ये कहूंगा कि ककेई के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। ये दशरथ जी का भी शोक यथासंगत है, लेकिन परिस्थिति कुछ और है। उनका प्रेम जी राम से है। यदि कहूं कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूं, मैं असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, मैं प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उसे सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। महाराजा दशरथ के लिए बड़ा दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुखी है वो। लेकिन क्या करें, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा।
किया अभी होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। जाही विधि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में फल आशा त्याग फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। जाही विधि आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। नाता एक साधु संग राम रंग अंग संग रहिए। साधु संग राम रंग अंग संग रहिए। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। महाराजा दशरथ का राम जी से बड़ा प्रेम था। देखो ऐसा प्रेम हमारा भी होना चाहिए। थोड़ा भी हो जाए हम कलयुग के लोगों का उद्धार हो जाएगा। देखो जिनके बन जाने पर आगे बढ़ना आएगा भी। अपना दशरथ जी महाराज ने प्राण ही त्याग दिए, चले गए प्राण उनके। ये है सच्चा प्रेम राम से। ऐसे ही होना चाहिए। हम भी अपने प्रभु प्रेम में इतने खो जाएं कि बिना प्रभु के हम जी ना सकें। वह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है। हाय बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुखद एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे। श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। अब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी। उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपनी स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दिशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। दशरथ महाराज बोल के मैं तो विधवा, तू विधवा हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तो बेटे के साथ राज्य करना। बेटा तो बड़ा महान था। ओहो, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्ट निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था। अब तक जो भी तू सांत्वना पूर्ण मीठे वचन
बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वह कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याध हिरन को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मुंह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कुचों में निंदा करेंगे। ओहो, कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहां मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं, मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है। ये बात है। देखो, कोई अगर हमें दुख देता है ना, दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, दुख भी व्यक्त कर रहे हैं अपना, कहते हैं मेरा कोई ये पाप कर्म है, मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसी महान दुख आ पड़ा है। तो ये फल भी आप सब जानते हैं। जब दशरथ महाराज छोटी अवस्था के थे तो वो शब्द वेदी बात चलाना जानते थे। बहुत दूर की विद्या है। कहीं आवाज़ हुई, बाण छोड़ेंगे, आवाज़ के उसके शब्द वेदी बाण उसे कहते हैं। एक बार रात के समय वो एक सरोवर के किनारे थे और सोचने लगे सरोवर में कोई पशु पानी पीने आएगा तो मैं उसको मारूंगा। ये सुन लो, प्रभुपाद जी ने ये समझाया है, राजा के यहाँ जो पशु मरते हैं उनकी प्रगति होती है, उनको मनुष्य शरीर मिलता है। पाप नहीं है राजा के लिए। राजा ने जब प्रजा की रक्षा करनी है वो पशुओं को मार सकता है। और जो पशु दशरथ जैसे राजाओं से मरते थे, तुरंत मनुष्य शरीर में उनकी आत्मा आ जाती थी, उनको उनकी प्रमोशन होती थी। तो अपना दशरथ महाराज शब्द वेदी बाण सोचने लगे यहाँ को पशु पानी। तो वहाँ पर श्रवण बोलो, श्रवण कुमार जी महाराज की, जो बड़े महान मातृपितृ भक्त हुए, उन्हें अपने माता पिता को कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। तो रात का समय था, कहा बेटा हमें प्यास लगी है, माँ बाप कह रहे हैं। उन्होंने रखी, कंधे पर बैठाया, माता पिता को नीचे रखा और पानी की खोज में गए। तो सरोवर से पानी बने, रात का समय है, पानी जब बनने लगे तो लोटे का मुंह छोटा था, गुड़ गुड़ की आवाज़ होने लगी। तो दशरथ महाराज ने सोचा ये कोई पशु पानी पी रहा है, गलती शब्द वेदी बाण छोड़ा, जाके श्रवण जी को लग गया। वो आए यहाँ, देखा तो तड़प रहे हैं श्रवण कुमार, उनका भी कोई कर्म होगा, तड़प रहे हैं। कहते भाई तूने क्यों मारा मेरे को, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। श्रवण जी कहते दशरथ मैंने, मेरे से भूल हो गई, मैंने पशु समझ के ऐसा किया, मैंने जान कर नहीं मारा, मुझे क्षमा कर दो। अच्छा मेरे माता पिता प्यासे हैं, वो प्यासे मर जाएंगे, ये पानी उनको पिला दो। अच्छा दशरथ जी महाराज दुखी तो पड़े हुए, मेरे से क्या जीव हत्या हो गई। विधि का विधान आए, बोला पानी, कहते कौन हो तुम। तो पानी पीजिए। नहीं पानी, पहले बताओ हमारा पुत्र कहाँ है। तेरी आवाज से पहचानते, दोनों अंधे थे बेचारे वो। कहते महाराज मैं आपका अपराधी हूँ। क्या हुआ। मैं शब्द वेदी बाण चलाना जानता था, आपका पुत्र पानी भर रहा था तो मैंने पशु समझ कर बाण मारा, वो बाण उसको लग गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। तो अंधे माता पिता श्रवण कुमार के बड़े दुखी हुए। तूने हमें बता दिया, हम तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते, हम पुत्र के बिना कैसे जिएंगे, हम तो अंधे हैं। वही हमको तीर्थ यात्रा करा रहा था, कैसे थे श्रवण कुमार। विचार करो, मातृ पितृ भक्ति कलयुग में कहाँ है जो श्रवण कुमार जी में थी।
ये तो त्रेता युग की बात है। त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग में मातृ पितृ भक्ति खत्म हो गई। हम लोग पापी हो गए सारे। माता पिता भी महान थे, श्रवण जी महान थे। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। वही वर्णन यहाँ किया है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई पाप कर्म है जिसके कारण अभी मैं मर रहा हूं। जैसा बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग के हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरी आलिंगन किया, परंतु उस समय मुझे यह ना सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन कर बना दिया। मुझे यह सारा संसार नीचे ही धिक्कारेगा। गालियां देगा, जो उचित ही होगा। दशरथ महाराज करेंगे उचित ही होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपनी प्यारी पुत्र को वन में भेज रहा है। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों को सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। देखो, एक बात यहाँ विचारने की आती है, मनुष्य शरीर ये दुखदाई है, इसमें सुख मत खोजो कोई भी, ना पुरुष ना स्त्री, इसमें दुख ही दुख है। दुख आते हैं तो प्रार्थना करो भगवान से सहन शक्ति दो। तो राम जी त्रिलोकीनाथ हैं, राम कृष्ण में कोई भेद नहीं। वो भी जब पृथ्वी पर आए उनको भी कष्ट भोगने पड़े, उनको भी वन में जाना पड़ा। वन में नंगे पांव जा रहे हैं, कोई रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। तो ये संसार दुखदाई है, दुखों का घर है। इसमें सुख मत खोजो, इसमें केवल कृष्ण की खोज करो, राम की खोज करो, भक्त बनो और जीवन को सफल करो। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। देखो, ऐसे ही थे राम जी। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा। वो तो चले जाएंगे कि पर वो अच्छा कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षभ्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। देवी कौशल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न विछोह हो जाएगा, तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी। अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी
नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना चाहती है। अनेकानेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा क्षोभ रहित यह इक्ष्वाकु कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार ना करे। अगर भरत को भी अच्छा लगता हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार ना करे। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करेगी। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। मेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र समर्थशाली राम बारंबार रथ, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे? दशरथ जी को राम जी की चिंता है, पैदल कैसे चलेंगे? जो रथों पर चढ़ के चलते थे, घोड़ों पर चलते थे, चढ़ के चलते थे। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए, रसोई कहते पहले मैं बनाऊंगा, कहते पहले मैं बनाऊंगा, कहते हुए खाना पीने की वस्तुएं तैयार करते थे। वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसेले, तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे? जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे? उसने कहा ना, वस्त्र भी ये घेरुए धारण करने हैं ककेई ने मंत्रा के थ्रू। श्री राम का वनगमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है? स्त्रियों को धिक्कार है, क्योंकि वे शठ और स्वार्थपरायण होती हैं। दशरथ महाराज ने सारी स्त्रियों को धिक्कार दिया, लेकिन अच्छी माताएं भी होती हैं, पर उनके इस समय दुखी हैं वे बेचारे, सबको धिक्कारा उन्होंने, क्योंकि वे शठ और स्वार्थपरायण होती हैं। परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता। देखो, ये कह दिया उन्होंने, केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूं। देखो, इतनी समय थी दशरथ जी महाराज, दुखी हैं बड़े बेचारे, कहा तो सही उन्होंने, लेकिन ये भरत की माँ ककेई ही ऐसी है। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर ककेई, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है? राम जी में भी कोई बुराई नहीं थी। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्र को त्याग देंगे। अनुरागनी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूँ तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया हूँ। कदाचित सूरज के
बिना भी सारा सूरज के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा ना करने पर भी प्राणियों का जीवन चल जाए, सुरक्षित रहे, परंतु राम को यहां से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मेरी ऐसी धारणा है। तो सिद्धि महाराज जानते हैं ना कि सारे अयोध्यावासी राम जी को प्राणों से ज्यादा प्रिय करते हैं, वो भी सिद्ध होगा आगे जाकर। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है, जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझे महाविशेली नागिन को चिरकाल से अपनी अंक में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं मारा गया। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करे, तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली ककेई, तू संकट में पड़ गई, पड़े हुए पर प्रहार कर रही हो, संकट में पड़े हुए पर। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरी दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक या अप्रिय वचन नहीं करते थे। राम जी ऐसे ही थे, भगवान है, कुछ ही से वो कुछ भी नहीं कहते थे। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है? क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। राम जी में तो कोई दोष नहीं है। ओ के कई राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे गलानी में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे, अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राण सहित मेरे हृदय को ही भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है, इसलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापिन का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। देवी अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहां से सुख हो सकता है? आत्मज्ञ पुरुष को भी अपने पुत्र से विछोह हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है? अतः तू मेरा अहित ना कर, मैं तेरे पैर छूता हूं, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। इस प्रकार महाराजा दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस अठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी ककेई के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें ना पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण
वहाँ तक ना पहुँचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। कथा समाप्त होत है, सुनिए वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जान की सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र राधावर कृष्ण चंद्र की है, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। है कोई प्रश्न? बोलो। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, कल की राम कथा में आपने सुनाया था कि एक राजा अलर्क हुए, एक राजा जिन्होंने एक अंधे ब्राह्मण को अपनी आंखें दान कर दी थी। आजकल यह चलन है कि हमें भी मृत्यु उपरांत अपनी आंखें अथवा अंगों का दान कर देना चाहिए, किंतु पहले मैंने ऐसा सुना था कि शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए यह बात शास्त्र विरुद्ध है और हमें नहीं करना चाहिए। किंतु कल की कथा में आपने यह बताया शास्त्र में है, सिद्ध कर दिया, तो क्या हमें भी समय आने पर अपने शरीर के अंगों का दान करना चाहिए अथवा कर सकते हैं? एक बात और है कि राजा ने अपनी आंखें ब्राह्मण को दान करी थी, किंतु हमारी आंखें या शरीर के अंग किसे प्राप्त होंगे ये हमें भी पता नहीं होगा, तो क्या ऐसे में अंग दान करना चाहिए अथवा नहीं? देखो, तुमने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया, समझाई तुम्हें नहीं। उसमें राजा ने ब्राह्मण को दान दी थी, ब्राह्मण उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। अभी तेरी आंखें कोई ऐसे दुष्ट की आंखों में जाएंगी जो बस स्त्रियों को देखने वाला होगा, पाप कर्म करने वाला होगा, तो तुम्हें भी पाप लगेगा। समझाई तुमको नहीं? प्राण गोपाल ठीक है नहीं? दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। अगर भक्तमाल के अनुसार कैकेयी माता श्री राम को बहुत स्नेह करती थी, देन हाउ कम शी इज एक्सप्रेसिंग जेलसी एंड सेल्फिशनेस while talking to Raja Dashrath for her two boons, and why she praised Manthra for her wisdom to protect her own son Bharat? देखो, ऐसा है दिव्य गीता माता, समझने का प्रयास करो। ये भगवान की इच्छा थी, राम जी की इच्छा थी। राम जी अगर वनवास में, मैंने 2-3 बार कहा, तो पूरी कथा नहीं सुनी, शुरू से पूरी कथा सुना करो। राम जी ने ये वचन लिया था कैकेयी से, तो उसे फिर ऐसे क्रूर वचन बोलने पड़े ना, मजबूरी, परिस्थिति ऐसे है। कैकेयी ने कहा था मैं आपको वनवास भेजूंगी, ये राम जी की इच्छा थी। अगर राम जी वनवास में नहीं जाते तो दुष्टों का दमन कैसे होता? बड़े बड़े राक्षस थे जो गौ ब्राह्मण को बड़ा कष्ट दे रहे थे। सबसे बड़ा रावण था, उसका सारा राक्षस परिवार था। दिव्य गीता माता, ध्यान से कथा सुना करो, इसका उत्तर पहले ही हम दे चुके हैं। नंदिनी माता फैजपुर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके श्री पावन चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। वहाँ सारे उपस्थित गोवर्धन भक्तों, वहाँ पर उपस्थित गोवर्धन भक्तों को भी मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपको और सभी उपस्थित भक्तों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। गुरुदेव, मुझसे घर पर कोई भी छोटी सी गलती हो जाती है तो और मुंह से कुछ भी गलत निकल जाता है तो घर के लोग कहते हैं कि तू जो 4 बजे से उठती है और मंदिर जाती है, माला करती है, ये तेरी भक्ति किसी काम की नहीं, वो तो बेकार भक्ति है। अब गुरुदेव, मैं ऐसे लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए? क्योंकि कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा गुरुदेव, आपकी पतित बेटी। देखो बेटी, ऐसा है, जो तेरे माता पिता ऐसा कहते हैं ना, वो तो भक्त हैं ही नहीं बेचारे। वो तेरी आलोचना कर रहे हैं, तेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तुम्हें सहन करना सीखना है। कई माताओं को देखो, सबसे बड़ी बात, मीरा माता भक्त थी, उनको बहुत बुरा कहा जा रहा है, जबकि उनमें कोई दोष नहीं थे। माता ने सब कुछ सहन किया
आकर मैंने सब लोगों को छोड़ करके वो द्वारका में चलेंगे, वृंदावन आई, अब मीरा माता फिर द्वारका में चलेगी। तो वो तेरे माता पिता तेरे को टॉन्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो भक्ति करते नहीं और तेरे को भक्त नहीं देखना चाहते। तेरे में अगर संस्कार हैं तो बेटा तुम्हें भी थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, फिर तुम हमारे संकेत को समझो, हिम्मत करनी पड़ेगी। एक शब्द है, हिम्मते मर्दम मदद दे खुदा। आदमी हिम्मत करे तो भगवान मदद करते हैं, खुदा मदद करते हैं। हिम्मत करनी पड़ेगी, सहन करना पड़ेगा तुमको। हाँ। और ये आगे पूछ रही हैं कि क्या ऑनलाइन भक्तों को भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा? ऑनलाइन ये तो भगवान को ही पूछना पड़ेगा मुझे, क्या क्या हैं? रघुपति प्रभु अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आज आपके इस पतित शिष्य का जन्मदिन है, कृपया करके इस पतित दास पर। रघुपति कौन सा? जो सलील का भाई है, सलील का भाई, वो रघुपति है। सलील बड़ा, रघुपति छोटा। हाँ। आप मुझ पर कृपा करें कि और आशीर्वाद दें ताकि मैं भक्तों के आश्रय में रहकर भक्ति कर सकूं। देखो रघुपति, तूने मुझे कहा था कि मेरे भाई की शादी करा दो। तेरे कहने पर देखो हम भी भोले बाबा, तेरे भाई की शादी करा दी हमने, और अभी तू घर से ही चिपका हुआ है। कैसे बेटा तेरे को, तूने कहा था, तुम्हें याद है? मुझे बड़ा गुस्सा आया था तेरे पर। तेरे भाई की शादी करा दी एक अमीर घर की बेटी से, हैं? तो बोला मैंने, उस बिटिया को ही बोला। तेरी माँ भी कहती थी हाँ मेरी बेटी की शादी वहाँ करा दो, बड़े अमीर लोग हैं। और तेरा भाई भी कहता था, सलील भी यही कहता था, करा दी। तूने भी कहा था तो बड़ा मुझे, मैं भक्ति करूँगा। तुम आज तक नहीं भक्त बना, तुम्हें हिम्मत करके आना चाहिए था। तो मेरा तो आशीर्वाद था, अगर मैंने तेरे से गुस्सा भी तेरे को किया था, वो भी आशीर्वाद के ही रूप में था। केवल ऐसा, हम जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, बहुत सारी बातों को हम नहीं समझते। जैसे प्रभुपाद कृपा करके हमें बहुत डांट लगाते थे, क्योंकि उस समय हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि उनकी जो देववाणी हम मूर्ख नहीं समझ पा रहे। तो मैंने प्रभुपाद कृपा से तेरे को कहा था, तूने कहा था कि हाँ महाराज मैं भक्ति करूँगा। अभी भक्ति कर, छोड़ मोह माया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा तो घर से चिपका रहेगा तो कैसे कल्याण होगा? कुछ नहीं, इसमें मोह माया में कुछ नहीं मिलने वाला। महिमा भटनागर माता बुलंदशहर से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मन को एकाग्र कैसे करें? कोई भी काम या सेवा करते हैं तो कुछ ही देर में मन भटक जाता है। ऐसी कोई सरल युक्ति बताइए जिससे मैं कोई भी काम या सेवा करूं तो एकाग्रता से करूं। महिमा भटनागर माता, ऐसा है कि मन वश में धीरे धीरे होगा। पता नहीं कितने जन्मों से हमारा मन भटक रहा है, कितनी योनि हम ले चुके हैं, कहाँ कहाँ गए हैं। तो ये मत सोचो तुम महिमा भटनागर कि ये एकदम मन वश में होगा। लगे रहना है, प्रयास करना है। जैसे कहा है ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होगा। माली 100 घड़ा पानी देता है वृक्ष को, समय आने पे फल लगता है। तो हिम्मत रखनी है। मन बेटा इतनी जल्दी, इसमें 10,000 हाथी का बल है महिमा भटनागर, और ये भागेगा, बड़ी शक्ति है इसमें। लेकिन भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास करते रहो, बार 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 बार, और मन में वैराग लाओ। वैराग क्या? दिन में 3-4 बार सोचो, मैंने संसार छोड़ना है, मैंने यहाँ रहना नहीं है, ये शरीर नश्वर है, ये संसार नश्वर है, मैं संसार से नहीं हूँ। विराग जब लाओगे तो मन लग जाएगा। विनोद शर्मा जी, किश्तवाड़ से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, एक जिज्ञासा है। बीइंग एन एस्पिरेंट डिवोटी, शुरू में ही ऐसी जिज्ञासा रखना मेरे लिए उचित है कि नहीं, लेकिन मौका है तो प्रश्न कर रहा हूँ। कृपया ये समझाने की कृपा करें कि कृष्ण कहाँ है? कृष्ण सब जगह हैं और उनका धाम भी है। वो गोलोक धाम में रहते हैं।
गोलोक धाम जो हैं, जितने भी वैकुंठ लोक हैं, वैकुंठ लोक भी अनगिनत हैं, अनगिनत वैकुंठ लोक हैं। और सारे वैकुंठ लोकों का जो सबसे ऊपर का लोक है वो गोलोक धाम है। वहाँ भगवान विराजते हैं, वहाँ रहते हैं। और भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा कण कण में भी विराजमान हैं। आपके हृदय में भी शर्मा जी है ना, आपके हृदय में भी वो विराजमान है। भगवान ने गीता में ये कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूणानि माया। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और गोलोक धाम में भी रहते हैं। उनका धाम है, उसके बारे में कहा है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि विपालयंतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी। चिंतामणि धाम भगवान का जो है गोलोक धाम सारे वैकुंठ लोकों से ऊपर है। वैसे किसी भी वैकुंठ में कोई जाता है तो उसको वापस नहीं आना पड़ता, पर जो गोलोक धाम है भगवान का, जिसकी सूचना बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी ने हम पापियों को, कलयुग के पापियों को दी है। स्वयं भगवान भी आए अपने भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु ने, उन्होंने ये दी, लोग फिर भूल गए, फिर प्रभुपाद जी को भेज दिया। वो गोलोक धाम जो है सबसे सारे वैकुंठ लोकों से ऊपर है। और वहाँ भगवान विशेष लीलाएँ करते हैं, गौचारण करते हैं, और वहाँ पर भगवान वेणु वादन करते हैं, रास लीला करते हैं। गोलोक धाम में कुछ विशेष बातें होती हैं, उसकी सूचना हमको स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दी है, और उनकी कृपा से प्रभुपाद जी ने दी है। महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, 2 प्रश्न है मेरे। एक एक करो, पहले करो। आज के प्रवचन से है, आपने बताया कि कलयुग में कोई भी ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, उसके जीवन से हम उसे पहचान सकते हैं कि ब्राह्मण सच्चा है या नहीं है। और उसके बाद आपने बताया कि भगवान ने 3 योनियों को पाप योनि कहा है, वैश्य, शूद्र और स्त्री। तो वैश्य और शूद्र को तो हम उसके जीवन से पहचान सकते हैं, लेकिन स्त्री को पहचानने के लिए हमें उसके सीधे सीधे उसके जन्म से पहचानना चाहिए, या फिर जो भी मनुष्य प्रकृति के अधीनस्थ होकर जीवन जीता है उसे स्त्री कहेंगे, और जो मनुष्य पुरुष अर्थात शुद्ध चेतना को केंद्र मानकर जीवन जीता है केवल उसे पुरुष कहेंगे। तो इस पर थोड़ी दृष्टि। देखो, आप पहचान पाएंगे भक्ति के द्वारा, जब आप भक्ति करेंगे, जब आप भक्त बन जाएंगे तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए बजाय इसके कि बहुत सारे हम प्रश्न करें, हम इस पर अपना विचार केंद्रित करें कि मैंने भक्त बनना है। आज हमारी समझ में बातें क्यों नहीं आ रही कि हम भक्त नहीं हैं, हमें बहुत सारे दोष हैं। और जब तक ये काम दोष, स्त्री का आकर्षण जब तक हमारे अंदर बना रहता है, तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते। समझा रही है आपको बात? नहीं, जब तक काम वासना हमारे अंदर हैं और भोगने की इच्छा है हमारे अंदर, और सब में पराया है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, हम भरे पड़े हैं सब। लेकिन जब तक ये हैं तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते, इससे हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी। भगवान ने 3 अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नितवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्परेण न लेन चा। हमको ज्ञानी कहा भगवान ने, लेकिन वो हमारा ज्ञान ढका हुआ है किसके द्वारा? काम के द्वारा। और ये ऐसे जलता रहता है जैसे अगर आग जल रही है, उसमें आप और लकड़ियाँ डालोगे, आग और जलेगी, बुझेगी नहीं। इसी प्रकार अगर आप काम वासनों की तृप्ति में लगोगे, ये तृप्ति कभी नहीं होंगी और बढ़ती जाएंगी। बात समझ आ रही है आपको? तो इसी से हमारा ज्ञान ढका हुआ है। आवृतम, अभी देखो, काम और कामनाएं दोनों साथ साथ हैं। अगर मेरे मन में कामना है मैं बहुत बड़ा जीवीसी बन जाऊं, मैं सबका बड़ा बन जाऊं, तो ये भी काम का ही ऑफशूट है, ये भी काम नहीं है। अब मैं जब अहंकार है, ये भी काम का ऑफशूट है, कामनाओं का ऑफशूट है। तो ये जब तक हैं हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, हम धाम में नहीं जा सकेंगे।
इससे तो बचना भगवान ने गीता में, तो गीता हम कलयुग के लोगों के लिए कही है भगवान ने, इससे पहले युग में कही भगवान ने, द्वापर युग में, कलयुग उसके बाद भगवान के जाने के बाद शुरू हो गया। तो हमारे लिए गीता का ज्ञान भगवान छोड़ गए ताकि हम उस पर चल के अपने जीवन को सफल करें। समझाई चौधरी जी आपको? नहीं है? हाँ, अभी आपने, पिताजी नहीं आए आपके आज? आए हैं? इधर बैठो, चलो पीछे हो जाओ, इधर आओ। आप इतनी अच्छी आदत पीछे क्या कर रहे हैं? इधर बैठो। देखो जो भक्त लोग हैं ना, आप तो सुनते हैं, ऐसे अतिथियों को आगे बढ़ाया करो। तो भक्ति में आगे बढ़ो। मुझे दुनिया में एक ही पिता मिला है जिसने ये कहा है मेरा पुत्र भक्ति करे, मैं इनसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें तो शंका थी ना, मैं एक ही हूं, थी नहीं शंका, लेकिन तेरे पिता कहते यही तो जीवन है। तो तुम्हें, तेरे कोई अच्छे कर्म हैं, जैसे तुम्हें अच्छा पिता मिला है, अगर अभी तुम इसका लाभ नहीं उठाओ तो बाद में स्वयं पछताने का कुछ नहीं हाथ आएगा। समझाई? आपका धन्यवाद। यहां किसी को प्रश्न कोई? ये क्या है? हैं? ये किसको बांटने हैं? हैं? अच्छा ठीक है, लाओ जी पंडित जी। पर पंडित जी की ये जराबें क्या थी, आपने काली बना दी हैं। लाओ जी पंडित जी। हाँ पंडित जी ये भी लेते जाओ। जो देते जाओ, शाबाश, जल्दी उठाओ उठाओ उठाओ। ये सब महामंत्र बोलते रहो, हरे कृष्णा हरे। सुनो, इसको गौशाला में जाना है, इसको पहले दे दो। इसको लंबी हाइट वाले को दे दे। ये जा रहा है ना, गौ सेवा करने जा रहा है। एक इसके लिए इसको दे दे। ये लास्ट साइड तो आ जाएगा इसको। लाओ जी गौ सेवक जी। वो नहीं आई आज, क्या नाम, नेहा माता। नेहा कहाँ हो बेटी तुम? चली गई? कल आई थी? कल नहीं थी ना? कल भी आई थी? अरे मुझे झूठ नहीं, तो भाई मुझे झूठा बना रहा है। कल भी थी वो, कल थी, मैंने देखा उसको। हाँ देखो, जिन्होंने ये भक्तों के लिए किया है, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। प्राण गोपाल और कौन? प्राण गोपाल और कौन? कृष्णा और दिव्या और कन्हैया और आदिशक्ति माता की। प्राण गोपाल, कन्हैया, दिव्या, आदिशक्ति और कृष्णा, उन सब की तरफ से धन्यवाद। ये किसके लिए हैं? आओ भाई सोनू, तू मंगल आरती क्यों नहीं आया है? कहाँ था? सामने बैठा कर मेरे। ये लाओ, इस सोनू को जाना, अभी इसको देना। सोनू ये लाज का दे रहा है मेरे को, सोनू को आ जाए। लाओ जी सोनू जी, मंगल आरती आ जाओ सामने। दिखा तो है नहीं मेरे को, वो दिखा मेरे को, ये दिखा, तू दिखा ही नहीं। आगे आया जा कर ना, हाँ शक्ल दिखा दिया कर। ये किसके लिए? चलो छोटे छोटे लोग पहले आ जाओ। चलो भाई जल्दी से देते जाओ। चलो चलो भाई चलो।
अरे चलो भाई, इधर से और कौन है? चलो चलो जल्दी से आओ भाई। हाँ, वाल्मीकि तुम भी आओ भाई। सुनो, वाल्मीकि हैं? कहाँ है वो? तुम्हारा बेटा? हाँ। अच्छा सुनो, वो सुनो, ये इसका इसको आ जाएगा लाज? अच्छा, उसे बदल लेना, हैं? एक्सचेंज कर लेना। तिवाड़ी नहीं, तिवाड़ी को भी लार्ज ही था। ये एक्सेल। हाँ तो तुम दोनों दे देना, उसको बुला लो। एक्स्ट्रा लार्ज नहीं, नहीं एक्स्ट्रा लार्ज नहीं। चलो एक्स्ट्रा लार्ज किसके लिए फिर? लाओ। ये कौन है? राजा राम। इसका एक्स्ट्रा लार्ज है। लाओ जी एक्सेल जी, दे दो इनके लिए एक्स्ट्रा लार्ज। सब महामंत्र बोलो, हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण। हैं? कृष्ण कुमार कहाँ रहते हैं? अजी गौशाला में। आओ जी कृष्ण कुमार जी, आपका कौन सा साइज है? अरे बोल, ये 42 किसका है? इनका? तेरे को आ जाएगा 42? चलो नहीं, हरे राम। ये किसका? तेरे? मीडियम इसको, ये खड़े हैं इनको दो ना, भगवान को दे दिया उसको। इसको एक्स्ट्रा लार्ज लाओ जी, मीडियम आपके लिए, मिक्स नहीं करना। कृष्णा हरे हरे। इनको इनका साइज कौन सा है?